माँ दुर्गा के भक्तों को माँ दुर्गा के भक्त का सादर प्रणाम। आज हम समरिया दुर्गा सप्तशती संक्षेप में आप सबको दुर्गा सप्तशती की वीडियो भेज रहे हैं। आप माता के चरित्र का सारांश सुने और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जैसा कि आप सबको पता है कि दुर्गा सप्तशती 13 अध्यायों में निहित है और ये 13 अध्याय 3 चरित्रों में निहित है। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र के अंतर्गत प्रथम अध्याय और मध्यम चरित्र के अंतर्गत द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्याय और उत्तम चरित्र के अंतर्गत 5वें अध्याय से लेकर के 13वां अध्याय तक है। क्रमशः इन अध्यायों में क्या कहा गया है उसी का संक्षेप आज हम इस वीडियो में सुनेंगे। प्रथम अध्याय में बताया गया है कि मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ वध का प्रसंग सुनाना। कैसे ऋषि मेधा ने क्षत्रिय राजा सूरत को और समाधि वैश्य को भगवती की महिमा बताया और कैसे ब्रह्मा जी की स्तुति द्वारा भगवान विष्णु के द्वारा मधु और कैटभ का वध किया गया। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार से मधु कैटभ के वध के बाद देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव हुआ और देवी का प्रादुर्भाव होने के बाद किस प्रकार से माँ दुर्गा ने महिषासुर की सेना का वध किया। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं तो हमें यह बताया जाता है कि महिषासुर के अनेक सेनापति जो माता के पास संदेश लेकर के भेजे गए, माता के द्वारा महिषासुर के अनेक सेनापतियों का वध तथा महिषासुर का भी वध किया गया। चतुर्थ अध्याय में महिषासुर के वध के बाद किस प्रकार से इंद्र आदि सभी देवताओं ने माता दुर्गा की स्तुति की यह बताया गया है। और पंचम अध्याय में हमें यह बताया जाता है कि देवताओं द्वारा जब देवी की स्तुति की गई तो कौन कौन से शस्त्र देवी को प्रदान किए गए। स्तुति उपरांत माता देवी ने चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश होकर के लौटना। देवताओं द्वारा स्तुति के बाद जब माता अपने स्वरूप में आई तो चंडमुंड जो शुंभ के सेनानी थे और माता के इस रूप को देखे और जाकर के शुंभ से माता के इस रूप की प्रशंसा किए। शुंभ ने अपने दूतों को माता के पास संदेश भेजा और जब संदेश लेकर के शुंभ के दूत माता के पास गए तो उन्हें वहाँ से निराशा मिली और वे निराश होकर के लौटे और शुंभ को माता के द्वारा कही गई बात को बताए। इसके बाद शुंभ का क्रोध से भरना और 6वें अध्याय में धूम्रलोचन को भेजना तथा माता के द्वारा धूम्रलोचन का वध। पुनः 7वें अध्याय में धूम्रलोचन के वध के बाद शुंभ के द्वारा चंड और मुंड का माता के पास भेजा जाना तथा माता के द्वारा चंड मुंड का वध। अब आगे 8वें अध्याय में चंड मुंड के वध के बाद शुंभ ने पुनः अपने महातेजस्वी सेनापति रक्त बीज को माता के पास भेजा, माता को पकड़ कर लाने के लिए। युद्ध क्षेत्र में माँ दुर्गा के द्वारा रक्त बीज का भी वध किया गया। 8वें अध्याय में 9वें अध्याय में आप पढ़ते हैं कि रक्त बीज के वध के बाद
शुंभ के द्वारा अपने भाई निशुंभ को माता के पास भेजना, निशुंभ का माता के साथ युद्ध होना और माँ दुर्गा के द्वारा निशुंभ का वध किया जाना। पुनः 10वें अध्याय में शुंभ का स्वयं माता से युद्ध करने जाना और उस युद्ध में माँ दुर्गा के द्वारा शुंभ का वध होना। तदुपरांत 11वें अध्याय में शुंभ के वध के बाद देवताओं द्वारा माता की स्तुति करना तथा माता की स्तुति करने के बाद माँ भगवती दुर्गा देवी के द्वारा देवताओं को वरदान देना। 12वें अध्याय में देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य बताया गया है, जो भी प्रथम अध्याय से लेकर के और 11वें अध्याय तक हम लोग पढ़ते हैं। उन चरित्रों के पाठ का महात्म्य बताया गया है। उस महात्म्य को हमें अवश्य पढ़ना, सुनना, जानना चाहिए। पुनः 13वें अध्याय अर्थात 13वें अध्याय में सूरत और वैश्य, जो माँ भगवती के इस पावन और पुण्यमयी कथा को मेधा ऋषि के द्वारा सुन रहे थे, उन वैश्य और सूरत राजा को देवी का वरदान मिलना, यह सब माँ की कृपा से मेरे द्वारा आपको भेजने का प्रयास किया गया। आप माँ के इस सारांश को सुने और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय माता दी।